यहाँ जग्गू मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। हाँ, ये किसको पैर है? कालिया? वो अद्भुत घोड़ा, बड़े पंखों और उछले बालों वाला। लगता है उस्ताद सर के बल गिर गए। मैं गड्ढे में गिर गया था, मेरे पैर में मोच आ गई। मैंने मदद के लिए आवाज लगाई और थोड़ी देर में वो यहाँ था और दर्द गायब, एकदम गायब। फिर तुम लोग वहाँ से आए, वो गायब हो गया। हो सकता है तुमने कोई साधारण घोड़ा देखा हो। मुझे पता है मैंने क्या देखा। तुम लोगों को नहीं माना तो मत मानो। मैं चला मेरे दोस्त को ढूंढने। और कालिया जिस जीव के बारे में बात कर रहा था, मैंने उस बारे में कुछ पढ़ा है। क्या पढ़ा तुमने चुटकी? ड्रैगन्स का मानना है कि ऐसा एक जीव ड्रैगनपुर में रहता है जिसके बड़े बड़े पंख हैं। कहते हैं उसका स्पर्श चोट ठीक कर देता है और तो और खतरा महसूस होने पर वो जीव बहुत खतरनाक हो जाता है। पर ये सिर्फ सुनी सुनाई कहानियाँ हैं। अगर ऐसा है तो हमें कालिया के पीछे जाना चाहिए। पता नहीं वो घोड़ा कहाँ होगा। ये तो तुम हो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। कालिया! कालिया! भीम, मैंने शायद कालिया की आवाज सुनी। वो शायद उस तरफ है। बहुत अच्छे। ये तो सचमुच है। दोस्त शांत हो जाओ, क्या हो गया तुम्हें? कालिया, हटो यहाँ से। इसे रोकना होगा। चोट मत पहुंचाना। मुझे पहचानो, याद है हम इससे खेल रहे थे। वो कौन है? ये तो मूशिका ग्रह की मिंकी है। स्काई ड्रैगन, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। मेरा बेटा मूसी गलती से प्लैनेट बड़प्पन में प्रवेश कर गया। ये ठीक नहीं हुआ मिंकी। क्यों स्काई ड्रैगन? प्लैनेट बड़प्पन में ऐसी क्या बात है? प्लैनेट बड़प्पन के निवासी हैं बूढ़ास, जिनके 4 हाथ होते हैं। पर अगर कोई अनजान उनके ग्रह में प्रवेश कर जाए तो वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। घबराओ मत मिंकी, हम सब तुम्हारे बेटे को वापस ले आएंगे। राजू, जरा ध्यान से देखो, मूसी कहीं दिखाई देता है क्या?
जल्दी बाहर निकलना चाहिए। अरे मूसी भाग गया। जितना तुम्हारी माँ ने कहा था, तुम उससे कहीं ज्यादा शरारती हो। बच गए। लग रहा है जैसे ये बूढ़ा पत्थर का बना हो। पत्थर? हाँ, इसे तो सिर्फ पत्थर ही हिला सकता है। भोलू भोलू, तुम दोनों जोर से चिल्लाओ ताकि इसका सर चकरा जाए। भोलू भोलू, इसमें चिल्लाओ। तुम्हें थोड़े आराम की जरूरत है बूढ़ा। शुक्रिया भी और स्काई ड्रैगन। मेरे बेटे को ढूंढकर लाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मूसी, अगली बार किसी भी ग्रह पर जाना, पर प्लेनेट बड़प्पन पर नहीं। मुझे गुदगुदी हो रही है। वो रही बेकरी। मेरे दोस्त जुजू के जैसे केक और पेस्ट्रीज सारे अंतरिक्ष में कोई नहीं बना सकता। केक्स और पेस्ट्रीज के नाम से ही मुंह में पानी आ गया। जुजू, हम आ गए। यहाँ की तो हर चीज इतनी स्वादिष्ट लग रही है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम कौन हो? जुजू कहाँ है? आप जूजू छुट्टियाँ मनाने गया है। पर स्काई ड्रैगन, आपने तो कहा था जूजू हमारी राह देख रहे होंगे। हाँ, जुजू अचानक छुट्टी पर कैसे चला गया? मुझे बहुत भूख लगी है। बच्चों के लिए पेस्ट्रीज लाओ। ओफो, मैंने पेस्ट्रीज मंगवाई थी। बचाओ, बचाओ, कोई है? जुजू यहाँ होता। लगता है कोई अंदर से दरवाजा पीट रहा है। ये हमारी खास अवन है। हमें अवन में से एक केक निकालना है। ये बूबा बेकर्स कुछ ठीक नहीं लग रहे। जूजू अचानक से छुट्टी पर चला गया। हम इन्हें एक केक बनाने को कहेंगे। बूबा बेकर्स, हमें एक खास केक बनवाना है। अब ये कैसी नई मुसीबत बन पड़ी। एक अवन है, हम उसमें कुछ चीजें डाल देते हैं। खोलो। उस अलमारी से इतनी आवाज क्यों आ रही है? इन दोनों ने मेरे प्यारे दोस्त जुजू को उसी की अलमारी में बंद कर दिया था। ये तो पेस्ट्री बन गए। ओ मेरे प्यारे बच्चों, तुम मेरी बेकरी को बर्बाद होने से बचा था, इसलिए हम तुम्हारे वास्ते ये खास अंतरिक्ष केक बनाता। जुजू, क्या आपके बेकरी में ऐसा एक भी केक या पेस्ट्री
पसंद ना हो, ये 2 पेस्ट्रीज कोई कभी नहीं खरीदेगा। ये लिबास हम पर कितने जच रहे हैं। क्यों ना हम इन बच्चों को समर्थक क्यूब दिखाने ले चले? हाँ हाँ जरूर। ये समर्थक क्यूब है जिसकी हम बरसों से रक्षा कर रहे हैं। जो इसको हासिल करेगा उसे ताकतवर वायु शक्ति प्रदान होगी। इस क्यूब की रक्षा तुम लोग करते हो? हाँ, क्यों? कि तुम्हें इसकी सुरक्षा के लिए और ताकतवर लोगों को रखना चाहिए। तुम्हें लगता है हम इतने ताकतवर नहीं कि इस क्यूब की रक्षा कर सकें? बुद्धिमान कालिया, हम तुम्हें अपने साथ लड़ने के लिए ललकारते हैं। कि कालिया सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं, ताकतवर भी है। स्काई ड्रैगन, कालिया को चोट लग सकती है। नहीं भीम, शूज कालिया पर वार नहीं करेंगे, सिर्फ उसे अपने बचाव कला का नमूना पेश करेंगे। ये शूज तो बड़े तेज हैं। मैं और नहीं लड़ सकता। क्या तुम हमें अपनी युद्ध कला सिखा सकते हो? और तुम्हें ये युद्ध कला सिखाने में हमें खुशी होगी। शित्जू में हम अपनी सारी शक्तियों को शरीर के बीचों बीच केंद्रित करते हैं। छड़ी हमें अपना संतुलन बनाए रखने में हमारी मदद करती है। तेज और तेज। हम तुम्हें कुछ सरल से नमूने पेश करते हैं। अपने पैरों को फैलाओ और इस छड़ी को अपने इर्द गिर्द घुमाओ, इस तरह। बच्चों, और ध्यान लगो, अब कुछ कदम आगे बढ़कर हल्के से उछलो। ध्यान लगा के, ध्यान लगा के। तुम्हारे हाथ मुझे लग रही है। बहुत अच्छे भीम। ये तो वही लोग हैं जो हमें पहले मिले थे। गुप्ती ग्रह शांति का प्रतीक है। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि गुप्ती ग्रह समर्थक क्यूब का ग्रह है और हम उसे लेने आए हैं। और अगर तुम चाहते हो कि गुप्ती ग्रह शांति का प्रतीक बना रहे, तो हमें चुपचाप उस क्यूब को ले जाने दो। ठीक नहीं है और अब तुम भी ठीक नहीं रहोगे। तुमने इनके साथ क्या किया? और मैंने एक ऐसी तेज फ्रीक्वेंसी वाली आवाज ढूंढ निकाली है जो इन्हें जल्दी से कमजोर बना देता है। इनकी हालत तो और खराब होती जा रही है। पर तुम्हें उन लोगों को क्यूब ले जाने से रोकना होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है उस्ताद। मेरी भी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है मच्छू, क्योंकि इस तलवार से सुरक्षा कवच पर हमला तुम करोगे।
हम जीत नहीं जाते। चलो दोस्तों, इसे चारों तरफ से घेर लो। मुझसे लड़ने चले थे। अगर मुझे इस शोर का सामना करना है तो मुझे और ताकत की जरूरत पड़ेगी। बहुत हो गया, अब बस। ये इतना तेज कैसे हो गया? ये काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि क्यूब मेरे पास है। अब ये क्यूब अपनी सही जगह पर जाएगा। हम तो अपने ही जाल में फंस गए। वाह, क्या तुमने ये देखा भी? ये तो परी की तरह लग रही है। कौन हो तुम प्यारी बच्ची? स्काई ड्रैगन? भीम, ये परियों की दुनिया है। मिनमिन इस दुनिया की राजकुमारी है। तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? और तुम्हारा तारा कहाँ है? एक बुरे राक्षस ने हमारे तारे को निगल लिया है स्काई ड्रैगन। उनमें से कुछ तो गहरी नींद में चले गए हैं। मुझे बताओ, उस दानव ने सारे तारों को कहाँ छुपाया है? ये उस दुष्ट राक्षस का महल है। मुझे बताओ, इस महल के अंदर हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं? प्रवेश? तुम इसके नजदीक भी नहीं जा सकते। बहुत ही आसान लगता है। रुको राजू। अगर हम अंदर प्रवेश नहीं करेंगे तो हम मिनमिन को कैसे बचाएंगे? मैं प्रवेश करके कोशिश करता हूँ कि दरवाजा खोल सकूं। ये कितना सुंदर है। ओ, छोड़ो, छोड़ो। अब मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही है। कालिया अंदर अकेला है। कालिया ने महल में बहुत ही सावधानी से और आहिस्ते से प्रवेश किया। समझ गया चुटकी। वो रहा सुपर भीम। फिर अपने आप फिर से बन जाएगा। हमें महल में उसके पहले प्रवेश करना होगा। क्या उसने महल में प्रवेश कर लिया? कहाँ है वो? कहाँ है? खेल उसकी शक्ति उसकी छड़ी में है। लेकिन छड़ी तो गायब हो गई। राजू, ढूंढो उसे। चलो, मैं तुम्हारी मालिक हूँ।